हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आपका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 10th का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर हमारा चल रहा है तो से संबंधित क्षेत्रफल। तो बच्चों एरिया रिलेटेड टू सर्कल इसके क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, नई चीजें सीखेंगे और उसके बाद उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं, देखिए अभी तक हमने क्या किया था पहले वो देख लेते हैं। तो अभी तक जो हमने किया था, हमने सर्कल के बारे में पढ़ा था कि भाई ये वृत्त है, क्या होता है। ठीक है, हम अपनी डेली लाइफ में अपने आसपास कहाँ कहाँ सर्कल्स देख सकते हैं, ये चीज हमने देखी थी। फिर सर्कल का या वृत्त का बोल सकते हैं आप एरिया कैसे निकालते हैं और उसका सरकमफेरेंस कैसे निकालते हैं, ये चीज सीखी हमने। अब देखिए सर्कल का तो बहुत हो गया। अब जो आता है वो आता है त्रिज्याखंड। और वृत्तखंड। त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। अब ये बताइए त्रिज्याखंड और वृत्तखंड क्या होता है, किस किस को मालूम है। जिसको मालूम है इनके बारे में अपना हैंड रेज करके मुझे बताओ बच्चों कि क्या होता है त्रिज्याखंड और क्या होता है वृत्तखंड। देखिए जो त्रिज्याखंड होता है उसको हम हिंदी में बोलेंगे सेक्टर। क्या बोलेंगे? सेक्टर। एक होता है वृत्तखंड, इसको बोलेंगे सेगमेंट ऑफ सर्कल। इसको बोलेंगे भाई सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, हिंदी में भी पता होना चाहिए भाई क्या मतलब है इसका। और एक और चीज आती है यहाँ पे, ठीक है। ये दो तो वृत्तखंड और त्रिज्याखंड, ये तो आपको पता लग गया क्या बोलते हैं इन्हें। एक आती है बच्चों लेंथ ऑफ आर्क। क्या आती है? लेंथ ऑफ आर्क। इसको क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं चाप की लंबाई। क्या बोलेंगे? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई इसको हम बोलेंगे। तो ये तीन चीज होती हैं, ये तीन चीज आपको समझनी है कि भाई क्या होती हैं और ये किस तरह से इनके क्या फॉर्मूले होते हैं, कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल हम बेसिक से लेके चलेंगे इस बारी। अब देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें त्रिज्याखंड की या फिर सेक्टर की, तो क्या होता है सेक्टर या त्रिज्याखंड। तो यहाँ पे ये सर्कल जो हमने बनाया है इसी में हम त्रिज्याखंड बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जो इसका सेंटर है, सर्कल का जो सेंटर है उससे हमने क्या किया, उससे दो रेडियस खींच दी हमने। जो दो क्या खींच दी, त्रिज्या खींच दी हमने। और वो क्या है, इसकी बाहर लाइन पे आके टच कर रही हैं। तो ये जो एरिया कवर करेगा, ये जो दो लाइंस के बीच में एरिया आएगा, ये एरिया आपको दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे त्रिज्याखंड। क्या बोलेंगे? इसको त्रिज्याखंड बोलेंगे या फिर इसको सेक्टर बोल सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई? तो त्रिज्याखंड क्या है आपको पता लग गया। सबसे पहले हमें सिर्फ ये जानना है कि त्रिज्याखंड होता क्या है, उसके बाद हम जानेंगे कि त्रिज्याखंड निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये त्रिज्याखंड हो गया। अब देखिए बिल्कुल इसी तरह की एक चीज यहाँ भी दिख रही है हमें। कहाँ पे? ये 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 भी तो दिख रहा है। तो भाई ये भी तो त्रिज्याखंड होगा, होगा ना। जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है हरे कलर से, वो भी त्रिज्याखंड होगा, और जो लाल कलर वाला हिस्सा है वो भी त्रिज्याखंड होगा। अब कौन सा त्रिज्याखंड है, कैसे पता लगेगा? तो इसको हम डिनोट कर देते हैं, जो ये छोटा दिख रहा है साइज में। देखिए एक तो ये
छोटा है काफी, और एक बड़ा एरिया, ज्यादा एरिया कवर करता है, ज्यादा क्षेत्रफल कवर करता है, वो आपको देखने से ही पता लग जाता है। तो इसको हम बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। जैसे नाम से ही पता लग रहा है हमें, छोटा त्रिज्यखंड इसको हम बोलेंगे। और जो बड़ा त्रिज्यखंड है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं बच्चों दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। ये चीज क्लियर हुई। तो अब ये चीज हमें पता लग गई भाई कि त्रिज्यखंड क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड क्या होता है, और दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है। इतना क्लियर है। अब बच्चों यहीं पे हम करेंगे कि जो त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा। ये चीज आप ध्यान से देखेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, या फिर आप बोल सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसको हम बोलेंगे। फॉर्मूला आप बताइए मुझे, किसी को पता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। अच्छा देखिए, आपको सर्कल का एरिया तो पता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है। अगर मैं इसको बोल दूं कि भाई पाई आर स्क्वायर इंटू 1, मतलब एक पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई आर स्क्वायर इंटू 1 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई ये सर्कल का पूरा हिस्सा नहीं ले रहे इस बारी हम, ठीक है, इस बारी कितना ले रहे हैं, मान लीजिए आधा ले रहे हैं, तो इसको मैं बोल सकता हूं कि पाई आर स्क्वायर इंटू 1/2, मतलब आधे सर्कल का क्षेत्रफल आ गया। इसी तरह किसी भी, ये देखिए एक सर्कल के क्षेत्रफल का छोटा सा टुकड़ा ही तो है, जिसको हम त्रिज्यखंड के नाम से बुला रहे हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड या फिर लघु त्रिज्यखंड। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें जो इसका पार्ट होता है, जो हिस्सा हिस्सा होगा, उसको हम उसी तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे हिस्सा तो कितना ही हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, 5/7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हिस्सा। तो हम उस चीज से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हिस्सा है इसका कैसे पता लगेगा, तो देखिए बीच में जो इसका ये सेंटर है, ये एक कोण बना रहा है, ये पूरा कोण कितने डिग्री का बनाता है, 360 डिग्री का बनाता है, 360 डिग्री का पूरा कोण बनाता है। अब भाई हमें जिस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है उसका एंगल हम पता कर लें तो हमें पता लग जाएगा भाई कि कितना हिस्सा हमने इस सर्कल का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हम थीटा से डिनोट कर देते हैं, यानी कि थीटा/360 क्या होगा, वो हिस्सा जो वो हिस्सा सर्कल का जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, या फिर इसको हम वो त्रिज्यखंड बोल सकते हैं जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये कहां से आया ये फॉर्मूला, ये एरिया ऑफ सर्कल से आया है ये फॉर्मूला। तो आसानी से आपको याद रहेगा। अब तो एरिया ऑफ सर्कल को थीटा/360 से अगर गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसमें लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड दोनों ही कवर होते हैं। भाई थीटा तो थीटा होता है, थीटा में अगर आप लघु त्रिज्यखंड का मान लीजिए अगर 30 डिग्री है, 30/360 करते हैं तो भी आपका आंसर आएगा। और अगर दीर्घ त्रिज्यखंड है 120/360 तो भी आपका आंसर आएगा, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, जनरल फॉर्मूला त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से रिलेटेड। क्लियर है। अब बच्चों अगले सेक्शन पे आते हैं हम, जो कि वृत्तखंड है। अगर त्रिज्यखंड में आपको किसी को प्रॉब्लम हो तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। अब वृत्तखंड के बारे में देखते हैं कि वृत्तखंड क्या होगा। वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट ऑफ सर्कल इसको हम बोल सकते हैं, सेगमेंट
ऑफ सर्कल, एक वृत्त का हिस्सा, आप बोल सकते हैं कुछ हिस्सा। जैसे कि यहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊंगा, आप और बेहतर समझ पाएंगे इसको। एक सर्कल हम बनाते हैं यहाँ पहले। अब देखिए, इसका मैं कोई एक हिस्सा निकालने की कोशिश करता हूं। जैसे कि ये एक हिस्सा हो गया, इसको हम बोल सकते हैं वृत्तखंड, वृत्त का एक सेगमेंट हिस्सा। ठीक है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, अब क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह हो जाएगा जैसे हम सेक्टर में देख रहे थे कि भाई ये क्या है, सर्कल का छोटा वाला हिस्सा है, तो इसको बोलेंगे हम लघु वृत्तखंड या फिर माइनर सेगमेंट, लघु लघु वृत्तखंड इसको हम बोलेंगे। तो देखिए बच्चों, वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड, इसके बाद जो ये बड़ा वाला आ जाएगा इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। ये तो देखने से ही आपको पता लग रहा है। तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज यहाँ पे हम देखेंगे। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि भाई वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल या फिर एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 तो होगा ही, थीटा बटे 360 तो होगा ही। ये क्या हो गया, ये एरिया ऑफ सेगमेंट सेक्टर हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया या फिर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गया। इसमें से हम क्या घटा देंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। अब ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 थीटा आ गए। अब आप बोलेंगे भाई थीटा क्या कहाँ है, इसमें थीटा कैसे पता लगेगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो इसका सेंटर है, ठीक है, सेंटर है, इससे हम इसको जोड़ सकते हैं। तो थीटा पता लग गया आपको, ये इसका थीटा हो गया। बस इसका आप इसमें वैल्यूज रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ तक ये जो हम फॉर्मूले कर रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इन्हीं को यूज करके आप आगे की एक्सरसाइजेस करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से समझें, इसीलिए इतना समय लगा के यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाए और क्वेश्चन जब करें तो कोई दिक्कत ना आए। इनको नोट डाउन करो और फिर हम अगली चीज देखते हैं, चाप की लंबाई या फिर लेंथ ऑफ आर्क क्या बोलते हैं, क्या उसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए अगला हम करते हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई या फिर लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इसको हम बोल देंगे। क्या होगा, तो यहाँ पे मैं फिर से इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, आप इसको डायग्राम की मदद से अच्छे से समझ जाएंगे। थोड़ा सा एक्यूरेट हम बनाने की कोशिश करते हैं। और तो ये देखिए यहाँ पे अगर कोई हम चाप है हमारे पास, कौन सी चाप की बात कर रहे हैं, ये जो मैं ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूं, इस चाप की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर इसकी लंबाई कोई पूछता है, ठीक है, ये चाप हो गई और यहाँ से यहाँ तक की आपसे कोई लंबाई पूछता है, तो इसको बोलेंगे भाई लेंथ ऑफ आर्क। ये चाप हो गई, इसको चाप बोलेंगे हम। और इसकी लंबाई आपसे अगर पूछे तो क्या फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होगा भाई 2 पाई आर। 2 पाई आर किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है
सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल या फिर परिधि। तो भाई ये परिधि का ही तो एक हिस्सा है, जो चाप है वो परिधि का हिस्सा है। तो कितना हिस्सा है वो हम उसी तरीके से निकालेंगे कि थीटा बटे 360। थीटा क्या है, तो भाई जितना हिस्सा हमने लिया है उसका कितने एंगल पे है वो निकाल लेंगे, और टोटल इसका एंगल कितना है 360 है। तो इसकी मदद से हम ये फॉर्मूला यहाँ पे बना पाए हैं। इसको आप नोट डाउन कर लें, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। अगर फॉर्मूलों में किसी को दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए जल्दी से हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं इसके। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं क्या बोला गया है कि भाई सबसे ऊपर लिखा हुआ जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का आप 22/7 मान का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए आपको त्रिज्या ऑलरेडी गिवन है, त्रिज्या यानी रेडियस आर, इसको हम बोल सकते हैं कितनी है 6 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है, कोण गिवन है यानी थीटा आपको दिया हुआ है, कितना है 60 डिग्री है। निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। भाई क्या मुश्किल है इसमें। देखिए मैं यहाँ पे अगर डायग्राम बनाना चाहूँ तो वो भी बना सकता हूँ, और कुछ इस तरह ये बात कर रहे हैं कि ये 60 डिग्री है, ये कितना है 60 डिग्री है, और जो ये लंबाई है, ये जो इसकी त्रिज्या है ये 6 सेंटीमीटर है। बस ये इन्होंने बात की है, ये गिवन है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं ये चीजें दी हुई हैं। निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्मूला लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्या हो जाएगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला आपको पता है, क्या था बताइए, अगर किसी को फॉर्मूला पता है तो पाई आर स्क्वायर अभी किया था हमने, इनटू क्या होगा थीटा बाय 360, यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम। अब बताइए कि वैल्यूज क्या क्या रख सकते हैं हम, इनकी वैल्यूज क्या क्या रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू तो 22/7 ही होगी। आर कितना है, आर 6 है, तो 6 का वर्ग इनटू थीटा 60 है, 60/360 हम उसको बोल सकते हैं। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, ये नीचे 6 आ गया, और हम इसको आगे एज इट इज लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा 22/7 इंटू 6 के स्क्वायर को आप 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, और 1/6 यहाँ पे ये हो जाता है, 1 6 से ये कट गया, 22 इंटू 6/7 आप बोल सकते हैं। और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 6 कितना होगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग में आता है, स्क्वायर में आता है। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। अब एक और क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल उसी के जैसा है, सेकंड वाला पार्ट इसका देखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए जिसने अभी तक नहीं किया है, बाकी जिसने कर लिया वो दूसरा इसका भाग करने की कोशिश करो। तो देखिए जो अगला पार्ट है वो बोल रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो इससे पहले क्या था, एक हमारे पास त्रिज्याखंड था, यहाँ पे चतुर्थांश बोल दिया। अब बताइए चतुर्थांश में और त्रिज्याखंड में क्या फर्क है। सबसे पहले हम ये चीज जानेंगे कि चतुर्थांश और त्रिज्याखंड में क्या फर्क है। इस डायग्राम को मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो डायग्राम बनाने की कोशिश में करता हूँ। तो ये हो गया एक सर्कल। अगर मैं इसका क्वाड्रेंट बनाऊं तो क्वाड्रेंट क्या हो सकता है, ये एक क्वाड्रेंट हो गया, मान लीजिए थीटा है इसमें 30 डिग्री।
इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम त्रिज्यखंड बोलेंगे, क्वाड्रेंट नहीं बोलेंगे। अब क्वाड्रेंट क्या होता है, देखिए त्रिज्यखंड का एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको। ये 30 डिग्री ना होके मान लीजिए ये होता 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 65 डिग्री, 58 डिग्री, कुछ भी होता तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम त्रिज्यखंड बोल देते हैं। 100 डिग्री होता, 120 डिग्री होता, 150 डिग्री होता, इसको त्रिज्यखंड बोलेंगे। लेकिन अगर ये थीटा यहाँ पे आ जाए, भाई ये थीटा अगर 90 डिग्री हो जाता है तो होगा ये भी त्रिज्यखंड ही, होगा ये भी त्रिज्यखंड ही, लेकिन इसको हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं जिसका नाम है क्वाड्रेंट या फिर चतुर्थांश। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों बोला गया है ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखिए ऐसे करके सिर्फ 4 ही इसके वो बनेंगे पूरे सर्कल में। अगर ऐसा हम करते हैं तो 4 त्रिज्यखंड निकलेंगे एक सर्कल से, इसीलिए इसको चतुर्थांश या फिर क्वाड्रेंट का नाम दिया है। ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए कि क्वाड्रेंट क्या होता है आपका, क्वाड्रेंट यानी एक चतुर्थांश या फिर त्रिज्यखंड भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसका स्पेशल नाम दिया गया है क्योंकि देखिए इसकी प्रॉपर्टीज वैसी हैं, एक सर्कल में से 4 ही क्वाड्रेंट बन सकते हैं तो क्वाड्रेंट बोल दिया इसको, बाकी काम तो इसका वही है। अब देखिए इसमें आसानी क्या हो जाएगी, हमें पता है कि भाई अगर एरिया निकालना है क्वाड्रेंट का तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो एक सर्कल का कितना हिस्सा है, 1/4 है, 1/4 से हम गुणा करके सीधा क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं त्रिज्यखंड का तो देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल यही चीज आएगी, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360, और थीटा यहाँ पे कितना है 90 है तो 90 कर देंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 1/4 आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 1/4 यहाँ पे आ जाएगा। आप ये समझ गए कि क्वाड्रेंट क्या होता है, कैसे इसको यूज करते हैं। अब देखिए ये आपका काम है कि भाई पार्ट 2 जो है वो आप होमवर्क में करके लाएं, पता लगेगा आपको कि कितना आपको समझ में आया है। यहाँ पे परिधि दी हुई है और परिधि का आप इस्तेमाल करके इसका पहले तो रेडियस निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, और उसके बाद फॉर्मूला लगा के आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे क्वाड्रेंट का। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे क्योंकि हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे किए हैं और एक क्वेश्चन भी हमने उसके बेस पे किया है, एक आपको होमवर्क के लिए दिया गया है जो कि आप जरूर करके लाएं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।